बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्नोपनिषद का भाग 3। गार्ग का प्रश्न है कि सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। तदंतर उन पिप्पलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग ने पूछा, भगवन, इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती हैं और कौन इसमें जागती हैं, और कौन देव सपनों को देखता है, और किसे यह सुख अनुभव होता है तथा किसमें ये सब प्रतिष्ठित है। यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती हैं, कौन इसमें जागती हैं, और कौन देव इस स्वप्न को देखता है, और किसे यह सुख का अनुभव होता है, और किसमें ये सब ये किसमें प्रतिष्ठित हुई हैं। तो आगे तब उसमें उस आचार्य ने कहा है कि हे गार्ग, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजो मंडल में ही एकत्रित हो जाती हैं और उसका उदय होने पर वह फिर फैल जाती हैं, उसी प्रकार ये सब इंद्रियां परमदेव मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है और न देखता है और न सूंघता है, और ना वो स्पर्श भी करता है, और ना बोलता है, न ग्रहण करता है, और न आनंद भोगता है, ना मलोत्सर्ग करता है और ना कोई चेष्टा करता है, तब उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। सूर्य पुनः उदित होने की, जैसे बताया कि सूर्य के पुनः उदित होने के समय उससे निकल कर के फैल जाती है। जैसा यह दृष्टांत है, उसी प्रकार वह विषय और इंद्रियों का संपूर्ण समूह स्वप्न काल में परम प्रकृष्ट देव धौतनबान मन में चक्षु आदि देव इंद्रियां मन के अधीन हैं, इसलिए मन परम देव है, उसमें एक हो जाता है, अर्थात सूर्य मंडल में किरणों के समान उससे अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। और उदित होते हुए सूर्य मंडल में किरणों के समान इंद्रियां और जागने की इच्छा वाले पुरुष के मन से ही फिर फैल जाती है, अर्थात अपने व्यापार के लिए वो प्रवृत्त हो जाती है, कार्य के लिए। क्योंकि निद्रा काल में शब्दादि विषयों की उपलब्धि के साधन रूप श्रोत्रादि मन में एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान इंद्रिय व्यापार से उपरत हो जाते हैं, इसलिए उस निद्रा काल में वह देवदत्त रूप पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, और न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, और न त्यागता है, न चेष्टा करता है। उस समय लौकिक पुरुष उसे कहते हैं कि यह सोया हुआ है, ऐसे कह देते हैं कि यह सोता है। और सुषुप्ति काल में इस शरीर रूप पुर में प्राणाग्नि ही जागते हैं। कौन जागते हैं? प्राणाग्नि। यह अपान ही ग्रहपत्य अग्नि है। व्यान अनवाहार्य वचन है तथा जो ग्रहपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन ले जाए जाने के कारण
आहवनीय अग्नि है। इस पुर यानी 9 द्वार वाले देह में श्रोत्रादि इंद्रियों के सो जाने पर प्राणाग्नि, प्राणादि 5 वायु ही अग्नि के समान अग्नि है और वे ही जागते हैं। और आगे इसी प्रकार कह रहे हैं, इसी प्रकार प्राण भी सोए हुए पुरुष की अपान वृत्ति से प्रणीत हुआ सा ही मुख और नासिका द्वारा संचार करता है। और यहां कहते हैं आगे अगले वाक्य में कि अग्निहोत्र के होता ऋतित्व का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियां हैं। उन्हें जो शरीर की स्थिति के लिए समभाव से विभक्त करता है और वह समान ऋतित्व है, यानी मन ही निश्चय यजमान है। कौन है? अजमान, वो यजमान है। और इष्टफल ही उदान है, वह उदान इस मनरूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। जय हो। उदान वायु ही इष्टफल यानी यज्ञ का फल है, क्योंकि इष्टफल की प्राप्ति उदान वायु के निमित्त से ही होती है। किस प्रकार सो बतलाते हैं, वह उदान वायु इस मन नाम वाले यजमान को स्वप्नवृत्ति से भी गिराकर नित्य प्रति सुसप्ति काल में नित्य प्रति, और कब? सुसप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को ये प्राप्त करा देता है। जय हो। क्योंकि केवल विद्वान ही इस श्रोत्रादि इंद्रियां सोती हैं और प्राणाग्नियां जागती हैं, तथा उसी का मन जागृत और सुषुप्ति में स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ रोज रोज प्रतिदिन सुषुप्ति को प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है, क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के लिए समान है। अतः यह विद्वता की स्तुति ही हो सकती है। अब पहले जो यह पूछा था कि कौन देव स्वप्न को देखता है, अब वह भी सुनिए। इस स्वप्न अवस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है, उस देखे हुए को ही यह देखता है और सुनी सुनी बातों को ही सुनता है, तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को ही यह पुनः पुनः अनुभव करता है। अधिक क्या, यह देखे बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए, तत्सत और असत सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर यह देखता है। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि मन तो विभूति का अनुभव करने वाले पुरुष का कारण है, फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह स्वतंत्रता से अनुभव करता है, क्योंकि स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ है। तब सिद्धांती कह रहा है कि इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता
मनरूप उपाधि के कारण है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है और न जागता ही है, उसका जागना और सोना तो मनरूप उपाधि के ही कारण है। ऐसा बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा है, वह बुद्धि से तादम्य प्राप्त कर स्वप्न रूप होता है और मानव ध्यान करता तथा चेष्टा करता है इत्यादि। अतः विभूति के अनुभव में मन की स्वतंत्रता बतलाना न्याय युक्त है। और आगे कह रहे हैं कि जिस समय यह मन तेज से आक्रांत होता है, उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता। उस समय इस शरीर में यह सुख होता है। जिस समय यह मनरूप देव नाड़ी में रहने वाले पित्त नामक सौर तेज से सब ओर से अभिभूत अर्थात जिसकी वासनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार लुप्त हो जाता है, ऐसा हो जाता है, उस समय इंद्रियों के सहित मन की किरणों का हृदय में उपसंहार होता है। जिस समय मन काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान निर्विशेष विज्ञान रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है, उस समय वह सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात इस समय यह मन नाम वाला देव सपनों को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उन्हें देखने का द्वार तेज से रुक जाता है। तदंतर इस शरीर में यह सुख होता है। और तात्पर्य यह है कि जो निराबाध और सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता है। जय हो। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वह सब कार्य कर्ण संघात सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है। ये दृष्टांत इस प्रकार से है, हे सौम्य प्रिय दर्शन, जिस प्रकार पक्षी अपने बासो वृक्ष बसेरे के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते यानी जाते हैं, यह जैसा दृष्टांत है उसी प्रकार आगे कहा जाने वाला वह सब सर्वातीत आत्मा अक्षर में जाकर के स्थित हो जाता है। वह सब क्या है? पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा, ध्यान दें, पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा, गंध मात्रा, पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा और गंध तन्मात्रा और जल और रस तन्मात्रा, तेज और रूपांतर मात्रा, वायु और स्पर्श तन्मात्रा, आकाश और शब्द तन्मात्रा, नेत्र और दृष्टव्य रूप, श्रोत्र और श्रोत्रव्य शब्द, घ्राण और घ्रातव्य यानी गंध, रसना और रसेयतव्य रस, त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने योग्य वस्तु, उपस्थ और आनंदितव्य पायु और विसर्जनीय पाद और गंतव्य स्थान, मन और मनन करने योग्य बुद्धि और बोधव्य अहंकार का विषय चित्त और चेतनीय तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करने योग्य वस्तु, ये सभी आत्मा में लीन
हो जाते हैं। यही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसियता, मनता, मनन करने वाला, बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, विज्ञानात्मा पुरुष है और वह पर अक्षर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। यही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला और जानने वाला कर्ता विज्ञानात्मा जिनसे जाना जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञान के साधन स्वरूप है, किंतु यह आत्मा तो उन्हें जानता है, इसलिए यह कर्ता कारक रूप विज्ञान है। यह तद्रूप वैसे स्वभाव वाला अर्थात विज्ञात्र स्वभाव है तथा कार्य करण संघात रूप उपाधि में पूर्ण होने के कारण यह पुरुष है। जल में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब, जल में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार जल रूप उपाधि के नष्ट हो जाने पर सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये दृष्टा और श्रोता आदि रूप से बतलाया गया पुरुष जगत के आधारभूत पर अक्षर आत्मा में सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के साथ उस विज्ञानात्मा का एकत्व जानने वाले को जो फल मिलता है, अब वह भी बतला रहे हैं। हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलोहिती शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है। ये सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में भी ये श्लोक है, ये मंत्र है। विज्ञानात्मा सह देवस्य सर्वे प्राणाभूतानि संप्रतिष्ठित यज्ञ तदंक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवा विशेषति। हे सौम्य, जिस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञानात्मा प्राण और भूत सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं, उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर जाता है। जिस अक्षर में अग्नि आदि देवों के सहित विज्ञानात्मा तथा चक्षु आदि प्राण और पृथ्वी आदि भूत प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात प्रवेश करते हैं, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, उस अक्षर को जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में आविष्ट अर्थात प्रविष्ट हो जाता है। ओम।